काका, ये बीपी की दवा पापा को देते रहना रात के खाने के बाद। जब भी वो रात को ड्राइव करें, हमेशा उनके साथ रहना। जी। मैं जा रही हूँ सर। सर नहीं बेटे, पापा। अग्रीमेंट के मुताबिक अब मैं आपकी बहू नहीं रही सर, तो भला मैं आपको पापा कैसे बुला सकती हूँ? आई एम सॉरी। आपकी परमिशन हो तो मैं इस मंगलसूत्र को साथ ले जाऊं? बेटा प्लीज सर, बेटा आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे बेटा, खुश रहे। प्रिया, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। डैड, मैं रात को देर से आऊंगा। प्रिया, देखो ना टाइम कितनी तेजी से गुजर गया, और देखते ही देखते हमारी शादी को भी 1 साल पूरा हो गया। पर इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। प्रिया, तुम मेरी बीवी की तरह बहुत कम वक्त के लिए रही, पर हमारी फ्रेंडशिप हमेशा के लिए रहेगी, मेरा वादा है। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम रोज जितनी खुश लगती हो उतनी खुश नहीं लग रही। किसी ने कुछ कहा? तबीयत खराब है? तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं मैं? यही प्रिया, तुम्हारी स्माइल मिस कर रहा था। अब ठीक है, चलता हूं। और प्रिया, देर रात तक भूखी रहकर तुम मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना। आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, अपना ख्याल रखना। प्रिया, दामाद जी घर में क्यों नहीं आए? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू, वो भी आज के दिन? आज सिर्फ मेरी शादी की सालगिरह नहीं है माँ, बल्कि उनके साथ मेरा आखिरी दिन था। ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने मुझे सिर्फ 1 साल के लिए बीवी बनाने का एग्रीमेंट किया था। 1 साल की शादी? ये कोई नया फैशन है? शादी करना उसने कोई मजाक समझ लिया था क्या? कुछ नहीं रहा माँ, सब कुछ खत्म हो गया। माँ, आज से मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी ही हूँ, किसी की बीवी नहीं। माँ, कॉफी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी ठंडी हो जाएगी। ये क्या है? बिल्कुल गर्म पानी लगता है। प्रिया की बनाई कॉफी टेस्ट नहीं किया आपने? इसमें उसका टेस्ट नहीं है। तो मैं क्या करूं? अगर मैं अच्छी कॉफी नहीं बना सकता, तुम्हें संभाल नहीं सकता, तो अपनी बीवी को ले आओ। क्या कहा? तुमने प्रिया को मायके क्यों भेजा? प्लीज आप ये ले जाइए। मेरी कॉफी तो गर्म पानी जैसी लगती है ना, तो मुझे भी घर वापस भेज दो। जब प्रिया को अपने घर वापस जाने में कोई एतराज नहीं था, तो इन्हें इतनी तकलीफ क्यों? डैड, डैड, मेरे बाथरूम में हीटर काम नहीं कर रहा है, जरा आकर देखिए। सर, मैं आपका बाप हूं सर, प्लम्बर नहीं। हीटर खराब है, पानी नहीं आता, ये शिकायत यहाँ मत कीजिए। बस हीटर चेक करने के लिए कह दिया तो मुझ पे इतना भड़क रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। हाउ आर यू? तुम्हारी याद में जी रही हूँ। हाँ सर, हाँ मैं आ रहा हूँ सर। तुम्हारे डैडी का फोन था, मुझे फैक्ट्री पहुंचना है। अंकल थोड़ी देर तो रुक जाइए। मैं लंच तक आ जाऊंगा। सौम्या, तुम जी? विजय के साथ ही रहना, ओके? ओके। एंजॉय योरसेल्फ, आई विल बी बैक, ओके? यस, इसी की तो जरूरत थी। सुबह से दिमाग खराब हो रहा है। क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों बिगड़ा है? डैडी मेरी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं विजय। हमारे इंडियन माँ बाप की यही एक प्रॉब्लम है। तो क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? अभी इतनी जल्दी तो नहीं करना चाहती हूँ। दरअसल मैं शादी में मानती ही नहीं हूँ। शादी के बंधन में बंधकर फ्रीडम ही खत्म हो जाती है। गुड, मेरी भी यही रहा है। बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो। आई लाइक यू। क्या कहा तुमने? आई लाइक यू यार। हमारी कंपनी की पोजीशन अभी ऐसी है
कि हम नए लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। तुम्हारा एक्सपीरियंस देखने के बाद मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूँ। थैंक यू सर। वो देख, साड़ी में सती सावित्री आ रही है। साड़ी पहनकर कोई लड़की शरीफ नहीं बन जाती क्या? पैसे के लालच में इसने विश्वनाथ के बेटे के साथ 1 साल के एग्रीमेंट वाली शादी की थी। मैं भी ट्राई मारता हूँ। जरा सुनिए तो, तुमने एग्रीमेंट मैरिज किया था, अच्छा तरीका है, मस्त आइडिया है। साला इसमें खर्चा कम और मजा ज्यादा है। वैसे भी लड़की को घुमाने फिराने ले जाओ, सिनेमा दिखाओ और नई जगह ढूंढो। तुम्हारे आइडिया में तो कोई मगजमारी नहीं, सच में। अच्छा ये तो बता, 6 महीने के एग्रीमेंट का कितना लेगी? और पर मंथ वाला रेट भी बता दे। अरे अपने को तो पर आवर भी चलेगा। अगर तुम चाहो तो हम सबके लिए 1-1 हफ्ता या 1-1 दिन फिक्स कर लो, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा क्या? ये गुंडे तो खाली बात करते हैं, मैं काम में विश्वास करता हूँ। चल बोल, कितना चाहिए तुझे? ओ मैडम, ऑटो वाले से दिल भर जाए तो हमारा भी एग्रीमेंट बनवा लेना। अपने दोस्त का घर फुल टाइम खाली रहता है, चाहो तो तुम्हारे घर आ जाएंगे। हाँ, मैं विजय बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते में मेरा अमेरिका जाने का इंतजाम कर दो, और जैसे ही टिकट्स बुक हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जीजा जी, ए शंकर, ये आपने क्या कर दिया जीजा जी? क्या हुआ शंकर, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? जीजा जी, हम तो ये सोचकर बहुत खुश थे कि प्रिया से आपने शादी उसका चरित्र देखकर की थी, ना कि उसका स्टेटस देखकर। पर आपने तो 1 साल का एग्रीमेंट करके उसको मुसीबत में डाल दिया जीजा जी। आपने तो अमेरिका खेल खेल कर प्रिया को मुसीबत में डाल दिया जीजा जी। हमने आपका क्या बिगाड़ा था? शंकर, रिलैक्स रिलैक्स। मुझे नहीं पता कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस शादी के एग्रीमेंट के बारे में कुछ पता है या नहीं, लेकिन प्रिया सब जानती थी। मैं जानता था कि बाद में ये बात जरूर उठेगी, इसीलिए मैंने प्रिया को सारी बातें समझा दी थी और उससे कहा था कि 1 साल के एग्रीमेंट पर अगर वो राजी हो तभी शादी करे। उसकी रजामंदी पर ही हमारी शादी हुई है। पर हम उस एग्रीमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते जीजा जी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ शंकर? एग्रीमेंट के उस 1 साल में मैंने उसे एक रानी की तरह रखा, और वो यहाँ खुश भी थी। एग्रीमेंट पूरा होने पर उसने खुद ने कहा कि वो मायके जाना चाहती है। वो मुझे इस हद तक जानती है। पता नहीं क्यों तुम लोग और मेरे डैड इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा सा प्रॉब्लम बनाकर बैठे हो। हाँ, प्रिया के अलावा इस दुनिया में मुझे और कोई नहीं समझता। प्रिया ने ये शादी अपनी खुशी के लिए नहीं की होगी, उसने बहुत ही मजबूर होकर आपकी एग्रीमेंट वाली शादी की होगी। बड़ी बहन का हार्ट प्रॉब्लम था, छोटी बहन की शादी करनी थी, भाई बेरोजगार बैठा था, हमें बचाने के लिए ही शायद उसने मैरिज एग्रीमेंट पर साइन कर दिया होगा। आपके छोड़ने के बाद लोग उसे धंधे वाली समझने लगे हैं जीजा जी। नहीं शंकर, तुम फिर से मुझे गलत समझ रहे हो। आप बिल्कुल गलत नहीं है जीजा जी, पब्लिक गलत है। इस एग्रीमेंट के बारे में जानने के बाद लोग उससे कहने लगे कि 1 साल का एग्रीमेंट कर लो, या 1 महीने का एग्रीमेंट कर लो, या 1 दिन का एग्रीमेंट कर लो, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं जीजा जी। उसे फिर से वापस अपना लीजिए जीजा जी, प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ जीजा जी। उसे बुला लीजिए प्रिया को जीजा जी। नमस्कार बेटा। नमस्ते। आज बहू साथ नहीं आई? नहीं, वो मायके गई है। अच्छा ऐसा है। जब तुम अस्पताल में बीमार पड़े थे तो तुम्हारी सेहत के लिए उसने बड़ी कठिन तपस्या की थी, जो कोई साधारण नहीं कर सकता। तभी तो तुम जल्दी ठीक हो पाए। ऐसी गुणवती और सेवा करने वाली पत्नी का मिलना तुम्हारा सौभाग्य है बेटा। अगली बार बहू को साथ लाना। साहब, ये मेरी बीवी है। सिग्नल पर भीख मांगते समय किसी ट्रक ने इसे उड़ा दिया साहब। उसी एक्सीडेंट में कमर की हड्डी टूट गई, कुछ मदद कीजिए साहब। अगर हड्डी टूटी है तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट करो, या फिर दूसरी शादी कर लो। इसे अपनी पीठ पर क्यों घुमा रहे हो? आपने कितनी आसानी से कह दिया। शादी के समय मैंने इसे वचन दिया था कि हर हाल में इसका साथ दूंगा। आपकी भी तो बीवी होगी ना। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपको क्या लगता साहब, आपकी बीवी आपको छोड़कर चली जाएगी? क्या रे, यहाँ सड़क पर खड़े होकर भीख मांग रहा है या सांप को सीख दे रहा है? सीख नहीं दे रहा हूँ साहब। पत्नी के बिना किसी का भी संसार अधूरा है। पत्नी केवल पति को ही नहीं, उसके पूरे संसार को संभाल कर रखती है, हर सुख दुख में साथ देती है साहब। तो मैं भी अपनी पति के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जो तू कह रहा है वो बिल्कुल सच है, और इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीवियों को छोड़ देते हैं और फिर कहीं और जाकर सुख ढूंढते हैं। छोटे मालिक, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, आप इसे सीरियसली मत लीजिए। धन्यवाद साहब, आपका और आपकी पत्नी का प्यार हमेशा बना रहे साहब।
डैड, आप मेरे साथ चलिए, हम प्रिया को लेने जा रहे हैं। डैड, मेरे साथ चलिए, मैं आपसे कह रहा हूं। पहले तो तूने एग्रीमेंट खत्म करके प्रिया को भेज दिया, अब क्या चाहिए? एक आइडिया है, मैंने अभी ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट रखी है, क्या नाम है उसका? हाँ, आशा। अगर तुम चाहो तो मैं उससे पूछूं। इस बार हम 1 महीने का एग्रीमेंट बनवाते हैं, पूरे साल के लिए 12 लड़कियां। अरे क्या डैड, वैसे ही मेरे और प्रिया के बीच बने उस एग्रीमेंट को लेकर मैं शर्मिंदा हूँ, और आप फिर से मुझे एक नए एग्रीमेंट के चक्कर में फंसा रहे हैं। काका, समझाइए ना इन्हें। अब इसे अक्ल आ गई है, अब प्रिया बिटिया को वापस लाना चाहता है, तो उसे ले आइए ना। अरे कुत्ते की दुम्मी कभी सीधी हुई है रामू? प्रिया के लिए इसके दिल में कोई फीलिंग है ही नहीं, यही तो कहा था इसने, तभी तो इसने उसे भेज दिया। तो अब उसे क्यों बुलाना चाहते हो? अचानक उससे प्यार हो गया? ये प्यार मुझे ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए भिखारी की आंखों में दिखा है डैड। डैड, वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, वो तो एक वक्त की रोटी का भी मोहताज था, पर वो अपनी बीवी को पीठ पर लादे, जिसकी कमर की हड्डी टूट गई थी, उसे बचाने के लिए सिग्नल पर भीख मांग रहा था। और मैं कितना बड़ा बेवकूफ निकला, जो प्रिया के प्यार को कभी समझ नहीं पाया। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसी एग्रीमेंट की वजह से उसे घर को छोड़कर जाना पड़ा। मैं अभी जाकर उससे माफी मांगता हूँ और उसे वापस लाता हूँ। मैंने आप दोनों से जो खुशियां छीनी थी, उन्हें लौटा कर रहूंगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ फिर से अपनी जिंदगी शुरू करूं? बेशर्म कहीं के। तेरा परिवार और मेरा परिवार एक दूसरे को कई सालों से जानता है ना। तुझे तो खा पी के छोड़ दिया तेरे पति ने, अब तो मेरी हो जा। आंटी जी, 7 टाइम्स आपकी बेटी मुझे मना कर चुकी है। ए, तुम्हारे दिमाग है या नहीं? ये अभी भी शादीशुदा है, फिर भी तुम इससे शादी करना चाहते हो? गधे हो तुम। गधे की तरह तो उसने लात मार के निकाला इसे। वो तो मेरी हलकट जवानी है कि इसकी सेकंड हैंड जवानी पे मरता हूँ। तू चाहे तो मेरे साथ एग्रीमेंट वाली शादी कर सकती है।